देखिए आज की वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। प्रोपेगेंडा क्या चीज है? प्रोपेगेंडा पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा नेगेटिव भी हो सकता है। साइकोलॉजी में प्रोपेगेंडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जैसे हिटलर की प्रोपेगेंडा, हिटलर इतना ज्यादा मशहूर क्यों हो गया था और लोग उसको क्यों पागलों की तरह फॉलो करते थे? बिकॉज ऑफ हिज प्रोपेगेंडा टीम। हिटलर की जो प्रोपेगेंडा टीम थी वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि लोगों को टोटली उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, हिप्नोटाइज कर दिया था। अगर आप पुराने लोगों की बातें सुने जो वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि पीपल वर लाइक हिप्नोटाइज्ड उसके प्रोपेगेंडा से। तो प्रोपेगेंडा जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बात है, जैसे ये आजकल रिपोर्ट निकली हुई है जिसकी वजह से मुझे ख्याल आया, बिकॉज आई एम रेडी इंजॉइंग, कहना मेरे ख्याल में बहुत बुरा लफ्ज होगा, लेकिन हंसी आती है देख के इन सब लोगों को जो ये करते हैं। बट लेट्स जस्ट सी, ये जो इमरान खान की रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, आई मीन या तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स खत्म हो गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में जो साइकोलॉजिस्ट है वो वाकई इस काबिल नहीं है। मेरी एक दफा एक साइकोलॉजिस्ट के साथ मत्था लगा था कहले एक पेशेंट के वजह से, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। तो ये जो यहाँ पे आया है, पहले तो मैं 3-4 घंटे बैठ के बहुत जोर की हंसी हूँ, क्योंकि साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेडिकली दिस रिपोर्ट इज इडियोटिज्म। तो बट आइए इसका जरा ऑपरेशन करते हैं। प्रोपेगेंडा जो है वो ये है कि आपने कह दिया इमरान खान नशे में है, ठीक है। अब ये आपने ये लाइन ली और ये आपने 101 चैनल्स पे अरेबियन नाइट्स के जो है हमारे, उसके ऊपर आपने भगा। अब आपने ये कर दिया, ये आपने बॉल फेंक दिया ना। अब बैठेंगे इसको प्रूव करने लोग। अब वो बेचारा सारा वक्त प्रूव, ये जो नाक्स होते हैं इनकी यही प्रॉब्लम आती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी यही प्रॉब्लम है कि उनके जो घर वाले हैं या उनके जो भी रिश्ते में वो हैं, वो उनके खिलाफ बैठ के बातें करके उठ जाते हैं, और बाद में जब आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ क्या बात है तो आप बेचारे जो है वो अपनी क्या कहते हैं उसको, सफाइयां ही देते रह जाते हैं। तो दिस इज प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा जो है वो ये जो हमारी मतलब पॉलिटिक्स जो है हमारी, क्या किसी भी पॉलिटिक्स में आने, प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। और जो कर रहा होता है उसको अपने मुफाद के लिए नेचुरली वो करता है। इट कैन बैकफायर, बट प्रोपेगेंडा जो है वो करके इंसान ये जो सारी लेते हैं लोग, प्रिविलेजेस लेते हैं। ये जो 9/11 का केस हुआ था, मैं उसमें डिटेल में इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि आपको पता है मेरे वीडियो बैन कर देंगे फिर ये लोग, ये इस बात पे नहीं बोलने देते। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा था। ये तो अब हर बच्चा जानता है, और अगर कोई नहीं जानता तो वो फिर बेचारा बेवकूफ है, उससे सब बात करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो उसका प्रोपेगेंडा हुआ था, लेना था तेल और अपने ही बंदे मरवा दिए। तो यही बात थी इसमें। फिर उसके बाद अब जो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है आर्मी का, अब देखिए हमें ये मंजन बेचा जा रहा है बड़े अरसे से कि आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कोई शक नहीं है, जो जवान हैं आर्मी के जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉर्डर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जो जान देते हैं हमारे मुल्क पे, उनका हम दे ही नहीं सकते रिगार्डलेस। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। देखिए वो लोग जो सही काम कर रहे हैं और वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत कहना एक इंस्टीट्यूट में भी तो इंसाफ है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा ऐसे करते हैं, आर्मी आर्मी आर्मी, वो जैसे वो सीना पीटते हैं ना, आजकल सही सीना पीटा जा रहा है आर्मी का। और लोग जो है ना वो मिसकंसेप्शन और क्या कहते हैं उसको, एक तरह से वो उसका कि अगर मैंने आर्मी के खिलाफ कुछ बोला तो मैं आई बी कॉल्ड अ ट्रेटर, तो मैं तो आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। अरे भाई कौन आपको ट्रेटर कह रहा है? हाँ कहेंगे। अच्छा इमरान खान बेचारी की प्रॉब्लम पता क्या है? इमरान खान एक पढ़ा लिखा इंसान है अनपढ़ों की दुनिया में। वो मैं भी यही सोच रही थी ये वीडियो बनाने से पहले कि मैं उसके बारे में क्या कहूँ। देखिए वो इंसान जो है वो पढ़ा लिखा इंसान है जिसका दिमाग गुलामी से निकल चुका है। एक बहुत, मैं इसमें आपको वो तस्वीर लगा दूंगी, इसका मुझे जुबानी याद नहीं आ रहा, उसमें पता नहीं कौन सी औरत थी, उसने
गुलामों को आजाद कराया, तो जो जब उसका बाद में इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात क्या थी? तो उसने कहा सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये थी, ये मेरा सिंबल है सबसे ज्यादा मुश्किल बात थी गुलामों को, लोगों को ये यकीन दिलवाना कि वो आजाद हो सकते हैं। तो हमारी कौम के ऊपर प्रोपेगेंडा जो है वो इतना ज्यादा मुसल्लत है, और हमारी कौम उस प्रोपेगेंडा के अंदर इतना ज्यादा वो है कि उससे, उस पंजे से निकालना जो है ना, वो हर इंसान खुद चाहे तो निकाल सकता है, कोई बल्क किसी और को नहीं आके निकाल सकता। यही इमरान खान ने अभी जो तकरीर की है उसने यही कहा, अगर आप उसकी तकरीर को गौर से बैठ के समझे, प्रोपेगेंडा इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। नाक्स करते हैं सिर्फ जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं, वो उनका प्रोपेगेंडा होता है, और उनका प्रोपेगेंडा हमेशा गलत होता है, और वो हमेशा प्रोपेगेंडा जिसके खिलाफ किया जा रहा होता है नेचुरली उसको नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। और ये तो इतनी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है कि मतलब इस पे आपको हंसी के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, कि अगर डॉक्टर्स जो हैं वो अपना, पाकिस्तान में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप इज्जत दे सकें। तो अगर हमारी कौम अब अगर निकल के अपनी इज्जत नहीं खुद लेगी तो फिर हमारी कौम ऐसे ही गुलामी में रहेगी, फिर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दे डिजर्व इट। ठीक है, हिटलर के ज़माने में जो यहाँ पे जो लोग थे मेरे, जो जब मैं नई नई आई थी तो जो बूढ़ियाँ थी जिनसे मेरी बात होती थी, तो वो यही बताती हैं, वो लोग फिर बाद में रिग्रेट में रहे थे। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी कर रहे हैं ये लोग, इसकी अपनी, पता नहीं इसकी अपनी पार्टी से निकल के लोग इसके खिलाफ हो रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है या वो थे ही बेईमान, आई डोंट नो। बट यहाँ पे जो लोग हैं वो यही बताते हैं कि जब हमने हिटलर के कहने में आके अपने नेबर्स को और अपने दोस्तों को हमने उनके खिलाफ बयान दिए, या हमें पता था कि इनको मारने आ रहे हैं और हमने कुछ नहीं बोला, उनको मरने दिया, तो वो बाद में कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी एक अच्छे इंसान का जमीर जरूर जागता है। इस किस्म के लोगों का जमीर नहीं जागेगा, ये आप भूल जाएं। ठीक है, दिस इज अ वर्ड ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, ये नहीं जागेगा इनका जमीर, इन छोड़ दें। अगर अगर पाकिस्तानी कौम में कोई अच्छाई बाकी रह गई है तो पाकिस्तानी कौम का जमीर जरूर जागेगा इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ। और ये इट्स गोइंग टू बी अ ब्लडी वॉर, अदरवाइज सारी उम्र की गुलामी है। तो देख लीजिए, गुलामी चाहिए या आज़ादी चाहिए। बट प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त इतना बुरी तरह से किया जा रहा है, उसकी टांग को चोट नहीं लगी, उसका यूरिन में चेक करके बता दिया कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये पागल समझा हुआ है डॉक्टरों को। हम पागल बैठे हुए हैं क्या 20-20 साल के यहाँ पे? मतलब क्या है व्हाट थेरेपी सेशंस आप कम से कम, मिनिमम लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट तक भी आप वो करके उसके बाद भी आप एनालिसिस जो है देते वक्त आपको टाइम लगता है। और दूसरी बात ये है कि आप किसी इंसान का पर्सनल डाटा, कि उसकी मेंटल सिचुएशन क्या है, उसकी इजाजत के बगैर, खैर पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेट एनी मोर, इट्स आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट पढ़े लिखे मुल्कों में आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी एक बात किसी से कर दिया अगर जाके, तो आपको सू कर सकता है, और ऐसे सू कर सकता है कि आपका लाइसेंस जा सकता है। तो आई डोंट नो कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बट दिस इज कंप्लीटली नो वर्ड्स नो वर्ड्स, बट प्रोपेगेंडा हाइट पे है। अब हमारी कौम को डिसाइड करना है कि खैर रहेगी या शर रहेगी। टिल देन, चिमन परदेसी में